देयर का प्रयोग दो ही जगह करना है मेरे दोस्त, नंबर और प्लेस में करना है। और चलिए आज हम बात करते हैं इसी को कैसे हम देयर का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से हम नंबर, आखिर नंबर है क्या सर, प्लेस है क्या, और नंबर और प्लेस में कैसे यूज करेंगे देयर, इसको बताइए। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। चलिए हम इसकी बात करते हैं देयर का। स्टार्टिंग करते हैं कि नंबर, अगर हम बात करें एक नंबर की, नंबर यानी हम सभी पहले से जानते हैं कि नंबर यानी संख्या। किसको बोलते हैं? संख्या को। संख्या हमारी ना, हेलो, संख्या हमारी नंबर है और नंबर को ही डिफाइन करेंगे देयर से। यस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यानी नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, जितनी भी नंबर आ जाए सारी की सारी नंबरों के पहले आपको देयर का इस्तेमाल करना है, देयर का यूज करना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। हम पहला हम जो है ना देयर का, यानी हम पहला किसका लेंगे? नंबर को लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नंबर। एक नंबर की हम बात करेंगे, नंबर NUMBER, नंबर यानी संख्या, नंबर यानी संख्या। ठीक है, आज हम बात करेंगे संख्या और इसी के बेसिस पे आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ देयर। ठीक है, तो नंबर की हम बात करें, जैसे कि हम बोलेंगे क्या? एक है, एक है, ओ माय गॉड, एक है, तो हम बोलेंगे सर आ, है ना? आप बोलिएगा आ, या तो बोलिएगा वन, आई हैव अ वन, आई हैव आ, या आई हैव वन, मेरे पास एक है, तुम मेरे पास आ गया। तो चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे? एक है तो हम इसके इस्तेमाल कैसे कर लेंगे? जब हमारे पास नंबर आ जाता है ना, तो नंबर के लिए ना हम लगाते हैं, यूज करते हैं देयर। तो हम लिखेंगे देयर इज वन, या तो बोलेंगे आ, देयर इज अ, या फिर देयर इज वन। तो हमारा क्या हो जाता है? एक है। जैसे हम बात करेंगे कि एक बिल्ली है, एक बिल्ली है, एक बिल्ली को हम क्या बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए एक बिल्ली को हम कैसे बनाएंगे? इसको हम क्या बनाएंगे? हमारे ना एक्चुअली में जब हम बचपन में पढ़ते थे ना, तो उस टाइम बताता था क्या, उस टाइम जो है ना क्या कहते थे? दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, राइट? अब सही है ना? अब सही है कि नहीं है? अरे पहले ही बताइए, आप सही है ना? ये सही है क्या गलत है? आप बताइए, ये सही है कि गलत है? या तो हम बोलेंगे अ कैट इज, ये सही है कि गलत है? अ कैट इज, ये सही है कि गलत है? या हम फिर बोलेंगे अ कैट इज दिस, ये सही है कि गलत है? अच्छा बताइए कि ये सारी चीजें ना ये गलत है, ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। तो क्या इसका बनेगा सही? या तो यहाँ पर देखिए हम क्या कह रहे हैं आपको कि अगर जहां पर नंबर मिलेगा, हेलो ध्यान से समझिए, अगर जहां पे कोई नंबर मिलेगा ना, तो नंबर जैसे मिला आपको देयर का इस्तेमाल कर ही देना है। तो चलिए यहाँ पे हम देयर का इस्तेमाल करेंगे, ये सभी गलत है हमारे, तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे? तो देयर इज अ कैट, ओ माय गॉड, क्या बन गया सर? देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट, हमारे ये बन गया, ये देयर इज अ कैट, हमारे एक बिल्ली है, यानी एक बिल्ली है, देयर इज अ कैट, एक बिल्ली है। जैसे हम बात करेंगे क्या? जैसे हम बात करेंगे एक कुत्ता है, एक कुत्ता है, तो हम इसको, चलिए हम इसको प्रेजेंट में नहीं, इसको पास्ट ले जाते हैं। एक कुत्ता था, तो हम इसको क्या बनाएंगे? देयर वाज अ डॉग, क्या बोल देंगे? अ डॉग, देयर वाज अ डॉग। क्या है कि एक कुत्ता था, देयर वाज अ डॉग, एक कुत्ता था। तो यानी इस्तेमाल कहाँ करना है? तो देयर का तो नंबर में इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसका आगे हम प्रोसेस को देखते हैं। जैसे हम इसी को बोलेंगे क्या? जैसे हम बात करेंगे क्या? 10, यानी 10 किसान है। ओ माय गॉड, आप क्या देखिए नंबर है, हेलो ध्यान दीजिए, ये नंबर है, 10 किसान है, तो कैसे बनाइएगा? तो यहाँ पर देखिए वो आपको वही करना है, देयर का ही इस्तेमाल करना है। देयर आर 10 फार्मर, देयर आर 10 फार्मर, क्या हो जाएगा? देयर आर 10 फार्मर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपका ये वाला 10, अब बताइए सही है कि गलत है? उसके बाद हम देयर आर 10 फार्मर। अब बताइए कि दोनों में से क्या सही है, क्या कौन सा गलत है? इसमें बताइए, दोनों सही है? आपसे पूछ रहे, हेलो आई आस्क टू यू, यू सजेस्ट टू मी दैट बोथ क्वेश्चन इज रॉन्ग या राइट। अब बताइए इसमें से बताइए कि कौन सी क्वेश्चन सही है, कौन सी क्वेश्चन गलत है। अब बताइए, अब देखिए देयर आर 10 फार्मर्स है और यहाँ पर भी देयर आर
10 फार्मर्स है। अब बताइए, आपको याद रखना है कि ये वाली सेंटेंस गलत है, ये वाली मेरा क्या है, सही है, ये वाली मेरा क्या है, सही है, नीचे वाली सही है। वो कैसे, ओ माय गॉड, आपको ना सारी चीजें हम बताएंगे यहाँ से। आप हमारे अकॉर्डिंग अगर इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं क्लास 11 12th में, तो आप यहाँ से बहुत ही आराम से और एक एक आपको डिफाइन कर देंगे इंग्लिश के अंतर्गत। तो चलिए हम कैसे करें, इसकी कैसे सही हुआ और ये कैसे गलत हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास 10 है, तो अगर इस प्रकार से हम नंबर में यानी अंक में अगर हम 10 लिख देंगे तो यहाँ पे हमको एस नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एस नहीं लगाना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से हम 10 को लिख देंगे तो हमको लास्ट में फार्मर में एस लगाना पड़ेगा। तो समझ में आ गया। अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो कोई भी नाउन में एस नहीं लगाना है। अगर इस प्रकार से कोई भी अगर लिख देते हैं तो क्या करना, आपको नाउन में एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम, ये मेरा सेंटेंस सही हो गया और ये वाला सेंटेंस, अब ये सेंटेंस मेरा सही है, अब ये सेंटेंस मेरा सही। क्यों? क्योंकि यहां से हमने एस को रिमूव कर दिए हैं। अब ये मेरा सेंटेंस सही हो चुका है।